इमानिमं देवा शास्त्रवितारिरचितास्ति गोचराप् मीमांसितं कृतिलङ्क्रियते मयास्य नमोरियन्ताणं नमोसिद्धाणमार्याणं मोक्षणं सोसावणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान समंतरुद्ध स्वामी की परम पूज्य स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसा धर्म की। आचार्य प्रवर भगवत विद्यानंद स्वामी समंतवद स्वामी कृत आप्त मीमांसा पर बृहद संस्कृति का अष्टसहस्री में मीमांसक मत शब्द की नित्यता की व्याख्या कर रहा है। वहीं विभिन्न हेतुओं से जैन दिगंबराचार्य विद्यानंद स्वामी शब्द की अनित्यता पर विशेष व्याख्यान कर रहे हैं। उन्होंने 4 प्रश्न किए, वे 4 प्रश्न दोहराइए कि शब्द का धर्म नहीं, पुरुष का व्यापार है, और अभिव्यक्ति की योग्यता, शब्द अभिव्यक्ति की योग्यता, आवरण का अभाव। यदि पूर्व से ही था, पश्चात हुआ, अभिव्यक्ति अविनाभावभूत है कि भिन्न है कि अभिन्न है, भिन्न भिन्न है, और आवरण का अभाव है कि आवरण का सद्भाव, ये पूरा विषय। और शब्द की विशेषता अभिव्यक्ति है, तो ये शब्द की विशेषता अभिव्यक्ति है, यहाँ तक विषय हो गया। फिर कर्ता, कर्म और करण, इनमें प्राग भाव। यदि प्राग भाव ही है, तो कर्ता कैसे, करण कैसे और कर्म कैसे? प्राग अभाव बनाओगे तभी कर्ता कर्म बनेगा। प्राग भाव ही है यानी नित्य एकांत। प्राग भाव यानी भाव, तो प्राक अभाव नहीं, प्राक भाव। तो प्राक भाव यदि मानते आप, तो सांख्य मीमांसक की यही तो विशेषता है, वे दोनों प्राक भाव मानते हैं। तो पहले से भाव है, अभिव्यक्ति के लिए ओष्ठ तालु का प्रयोग किया गया है, वस्तु पहले से सतरूप है। सतरूप है तो फिर बीज में वृक्ष त्रिकालिक है, तो बीज में वृक्ष त्रिकालिक है। कभी कभी जो नहीं समझते, ऐसे जैन लोग भी बोलने लगते बीज में वृक्ष त्रिकालिक है। अरे बीज में वृक्ष त्रिकालिक है ही नहीं है, शक्ति रूपेण है, शक्ति है, न कि त्रिकालिक अभिव्यक्ति है। त्रिकालिक अभिव्यक्ति यदि वृक्ष में बीज में हुई वृक्ष की, तो पुरुषार्थ की आवश्यकता क्या है कि तुम्हारा भी सिद्धांत चलेगा आविर्भाव द्रोभाव, कि हमने प्रकट कर लिया, पूर्व से ही था, प्रकट कर लिया, तो प्रकट करने में पुरुषार्थ है। शक्ति पहले से ही थी, ऐसा मानते आप जैन? तो शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है, ऐसा मानिए। शक्ति भर है, ऐसा नहीं कि पूर्व से सत्ता रखी है,
वृक्ष के अंदर, बीज के अंदर वृक्ष की, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से हमारी सिद्ध पर्याय त्रिकाली विद्यमान है, ऐसा नहीं है। वो हम शक्ति अपेक्षा करते, कर्म निरपेक्ष दृष्टि से बोलते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग से नेतारम की जब व्याख्या करोगे तो पुरुषार्थ वहां लगेगा। तो आवरण का विगम शब्द पुरुष सूत्र स्वरूप याज्ञिक हैं, उनके यहाँ भी कह रहे हैं कि तुम्हारा ही नहीं है, जो सांख्य के समान तुम भी याज्ञिक भी हो, न केवल याज्ञिक। सांख्यों ने भी ऐसे ही माना है। कैसा? वस्तु नित्य, जैसा आप बोल रहे हैं ना, ऐसे सांख्य भी बोलते हैं। नित्य उपगमात कथम, तो आवरण विगम विशेषाधाने, टिप्पणी देखो पहले नंबर का, आवरण विगम विशेषाधाने, आगम के विगम होने, आवरण के विगम होने पर विशेष अवधान में दो शब्दादीनम स्वरूप, जो शब्दादि स्वरूप में, तो शब्द पुरुष सूत्रणाम क्रिया आवरणादि विगम, ये पूरा विषय हो चुका। अब प्राग भाग संभवित संभवेवा हो चुका। चलिए, तो ये जो विशेषार्थ है अपन पूरा इसको समझ चुके हैं, इसलिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पूरा वही विषय जो आपने संक्षेप में दोहरा दिया ना, पूरा विषय यही है। अब सांख्य अहिमत अव्यक्ति पक्ष निराकरणम, मीमांसक का विषय पूरा हो गया। अब सांख्य का विषय प्रारंभ हो रहा है। ठीक है। एवं ही कपिल मतानुसारिणाम घटादि अव्यक्ति प्राग सति चक्र दंडाधीर क्रियते न पुनर्घटादि इत्यपि शक्तिम प्रदर्शितुम। लो, कौन? अष्टश्री में लिया ना आपने, वो समझ नहीं लिया। अनर्था, अनर्थ दर्शन। अब जो सर्वथा लगी है स्त्रय में, गोष्ठी में जो विद्वान सर्वथा ऐसा बोल रहे थे ना कि आचार्यों ने राग देश फैलाई नहीं है, नाम लिए ही नहीं है, जो बोल रहे थे ना वो उनको ज्ञान नहीं था हकीकत में। वे खंडन शब्द भी तो विवाद कर रहे थे ना, उनको यथार्थ में बोध नहीं, वे ज्यादा वीतरागता में प्रवेश कर गए थे, उन्हें बोध नहीं था इस बात का। मूल्य हिंसा का प्रयोग नहीं किया। अरे बीजेपी की कथा का नाम हिंसा है क्या? आक्षेपणी विक्षेपणी संवेदनी निर्वेदनी। तो आक्षेपणी विक्षेपणी का प्रयोग करेंगे तो मतार्थ का नाम भी लेना पड़ेगा, और सर्वथा नाम नहीं लोगे तो किस मत के लिए आप संकेत कर रहे हो, तो लोग उन मतों को सच्चाई मानते रहेंगे। जैसे कि जो लोग बोले ना कि विधि की व्याख्या को निषेध मत करो। अभी कल परसों एक बालक आया तो वो नियम पर बात कर रहा था। बोले महाराज जी हम दिन में खाने का नियम तो है, खाएंगे, लेकिन रात्रि में सर्वथा निषेध तो नहीं कर सकते। तो हमने कहा देखो भाई, हमारे आचार्यों ने विस्तृत उभय व्याख्या की है, दिन में ही खाना चाहिए, रात्रि में नहीं खाना चाहिए। एवं विधि निषेधाभ्याम, एवं विधि निषेधाभ्याम, विधि की व्याख्या कीजिए, निषेध की भी व्याख्या कीजिए। अरे अभी तो समय बदल गया, इतना वक्र हो चुका है। आज तुम वक्र कह रहे हो, भविष्य में और वक्र कहोगे। अरे भूत में वक्र था, जो व्याख्या लिखी गई हैं आज नहीं की लिखी गई, जो हम पढ़ रहे हैं भूत में लिखी गई थी। तो उस समय को हम जब शांत चित्त से देखें तब तो ये लगता है कि अभी तांडव कम चल रहा, पहले ज्यादा चल रहा था बीच मध्यकाल में। सांप्रदायिक विकल्प कितने प्रचंड थे, प्रचंड थे, तब ये ग्रंथों का सृजन हुआ है। समझ रहे कि नहीं? तो विधि निषेध दोनों की व्याख्या करना भाई। और जो व्यक्ति ज्यादा ये सोचता है कि इनको बुरा न लगे, इनको बुरा न लग जाए, अरे इस बात को बेबी रोटी खाने वाले आदमी हैं, वे जानते हैं कि ये बात ऐसी नहीं ऐसी है, उसे बुरा लगने की बात क्या है। और उन्हें ये भी जानते हैं हमें बुरा तो लगेगा पर सत्य ये है। उन्हें ये भी मालूम है कि हमें बुरा लगेगा, सो लगने दो मुझे बुरा, लेकिन बात तो सत्य ही है। अब आप जैन दिगंबर मुनि के पास आए हो और तुम ये सोचो हमको दिगंबर तो की व्याख्या कैसे करूं,
ये लोग तो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं। अरे वे तुम्हारे पास स्वयं चल के आए हैं, उन्हें मालूम दिगंबर मुनि के पास जा रहे हैं, अब तुम्हें किस बात का डर है हम कि दिगंबर मुनि की व्याख्या कैसे करें। इनके एक गोष्ठी थी, उस सर्वधर्म सम्मेलन में मुझे आह्वान किया गया और मुख्य वक्ता के रूप में मुझे बुलाया गया। मुख्य वक्ता, प्रधान वक्ता, बोले आपके सानिध्य सर्वधर्म सम्मेलन है, लेकिन कार्यकर्ता हमसे बोले स्वामी प्रार्थना है भगवान महावीर की जय नहीं बोलना। मैंने कहा भाई आप अपना कर लो, मेरा आशीर्वाद है, हम असमर्थ हैं, भगवान महावीर की जय बोले बिना हम रह नहीं सकते, आप अपना कर लो कि पाबंदी से हम नहीं जा पाएंगे आपके यहाँ। नहीं महाराज जी चलो चलो चलो, नहीं आप ऐसा नहीं, इतने क्यों डर रहे हो? बोले महाराज सभी संप्रदाय के लोग आएंगे, आप महावीर की जय बोलेंगे। मैंने कहा आपको शर्म नहीं आ रही है? वे जो आएंगे उनने सबने अनुमति दे दी आपको? बोले हाँ, जो उनको मालूम है किनके सानिध्य में हो रहा कार्यक्रम। बोले आपके, उनको मालूम है हम कौन है? मैंने पूछा आप उनको मालूम हम कौन है? बोले दिगंबर मुनि है। जब उनको मालूम दिगंबर मुनि है, महावीर की यही मुद्रा, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? फिर मालूम कार्यक्रम में क्या हुआ, हम अनावरण किसका करोगे? बोले महावीर स्वामी के चित्र का। महावीर स्वामी के चित्र का अनावरण हुआ, सभी संप्रदाय के सभी विद्वानों ने अनावरण किया। इसके बाद हम तो अंतिम वक्ता थे ना, जितने वक्ता आए थे सबने महावीर स्वामी की जय बोली, जितने भी आए थे सबने महावीर स्वामी की जय बोली। अब इसमें हमने कि भाई जय बोलूं कि नहीं बोलूं? अरे नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी। तो ऐसा है, इनसे पूछो। एक दिगंबर विद्यालय में कार्यक्रम था, कार्यक्रम दूसरे का था, लेकिन उसमें भगवान महावीर ही महावीर छाए रहे। हाँ, दुर्ग में दिगंबर मंदिर में, उसमें विद्यालय में। तो प्रश्न ये है कि आपको डर नहीं लगना चाहिए, आदमी को स्वयं मालूम होता है हम जहां जा रहे हैं वो स्थान किसका है। तो अब प्रश्न क्यों? अब भाई तुम प्रश्न छड़ के भग गए कपिल। तो मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि विद्वान ऐसा ना करें कि सर्वथा, जैसे अभी गोष्ठी में बोले एक विद्वान को सुना था आपने, बोले वो दार्शनिक लोग हैं, इतना अनाचार नहीं कर सकते, सदाचार का लोप नहीं कर सकते, नैतिकता का लोप नहीं कर सकते हैं, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? हमने तुम चुपड़ी चुपड़ी बातें कर रहे हो, बेनैतिक होते तो सुरा सुंदरी के पान से मोक्ष नहीं मानते। जब हमारा समय हमने बोला था कि नहीं बोला था? इतने नैतिक थे तो क्यों सिद्धांत बना के रखा? एक भवन बनाया, उसमें मां भी चली जाएगी तो वो पत्नी ही होगी। तो उनका सूत्र क्या है? चारवाक का, सुरा सुंदरी का पान करना ही मोक्ष मार्ग है। ये उनका सिद्धांत है। जो शुभ लिखे बैठे हुए हैं, अब तुमको क्या डरने की जरूरत? तुम कह रहे नैतिकता, नैतिकता है? मांस का सेवन कर रहे हैं, वे अपने आप को अहिंसक हैं। और एक विशेष बात सुनो सारस्वत जी, महात्मा जी, सभी से कह रहा हूं, ये मध्यकाल में जो हमारे पूरा आचार से रहित, जो विद्वानों ने ग्रंथों को संकलन किया, अथवा श्वेत पट परंपरा में कोई विद्वानों ने ग्रंथों का संकलन कर लिया और बीच बीच में बहुत सारी पुस्तकें लिख के चले गए। उदाहरण के लिए जैसे कोई सुरेश गद्दिया ने एक पुस्तक लिख दी भगवान महावीर के सिद्धांतों पर, तो कोई एक भैया ने लिख दिए। अब हमारे जो मूल ग्रंथ हैं, ये कभी कोशिश नहीं करेंगे कि हम किसी को पंचायत का भेंट करें। उनकी कोशिश तो गद्दिया की रहेगी हमारी पुस्तक भेंट हो जाए। सही है कि नहीं? अब जो बड़े बड़े नेताओं की इनकी पुस्तकें भेंट हो गई सुब्रत सागर जी। अब इन नेता पढ़ते तो है नहीं है, कुछ जाकर के जो ग्रंथालय वहाँ भिजवा दिए। अब वो ग्रंथालय में, शासकीय ग्रंथालय में पहुंच गए। अब पुनः कोई दूसरा नेता आया, उसे जरूरत पड़ गई मुझे जैन धर्म की पुस्तक पढ़ना है, तो जो गद्दिया ने पुस्तक लिखी थी वही उनके हाथ में पड़ गई।
अब गदिया जी को स्वयं पता नहीं था हमने अपनी पुस्तक कितनी सही लिखी है, अपना चिंतन लिखा था, वो हो गया जैन धर्म की पुस्तक। तो एक विद्वान को ऐसी पुस्तकें मिल गई हाथ में और उनने लिख के रख दी, उसकी आलोचना समीक्षा कर दी। अब आश्चर्य तो ये है कि हमारे मूल धर्म की वो पुस्तक ही नहीं है जिसकी तुम समीक्षा कर रहे हो, जिसके नाम पर तुम जैन दर्शन को के लिए हीन कह रहे हो, वो हमारी पुस्तक ही नहीं है। और रतलाम के विद्वान ने पुस्तक लिखी थी, वो हमको बार बार भेंट कर रहे थे, समझना। हमने देखो आपकी सीमा तक ही सही है, तुम कहो कि पूर्ण सही है तो हम नहीं मान सकते। जिनको ज्ञान नहीं है, प्रारंभ लोग हैं, वे तुम्हारी पुस्तक को सही कोई भी बोल देगा। जिनको आगम का ज्ञान है वे तुम्हारी पुस्तक को सही नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मूल आगम कुछ बोल रहा है। बोलो बोलो। जिस व्यक्ति ने, एक विद्वान आए, उन्होंने छतर पर हमारे छात्रों से प्रवचन किया रात्रि में, तो लोगों ने बड़ी तालियां बजाई। क्यों बजाई? कि लोग समझ रहे थे बहुत बड़े पंडित थे। सुबह भाई हमारी कक्षा में बैठे, सो उनकी ताली बज गई। बोले कैसे? शाम को जिनकी प्रशंसा हो रही थी, सुबह हमने जब पूरा विषय खोल के रख दिया तो लोग बस तो बोले पंडित जी ये तो उल्टा बोल गए। हमारा पहला चातुर्मास जीवन संघ से बाहर 1995 में एक विद्वान आए सुब्रत सागर जी, रात्रि में प्रवचन किए। 1 घंटा विज्ञान 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 हम करते रहो। तुम सुबह तो मिलोगे ना आप, लोगों का दिमाग खराब हो गया। मेरे पास आ गए, शाम को ही आ गए मेरे, बोले महाराज जी धर्म की बात ही नहीं कर रहे, प्रत्येक बात को विज्ञान से, प्रत्येक बात को विज्ञान से बोल रहे हैं। मैंने सुबह पूछ लिया पंडित से, भाई पंडित जी आगम नहीं जानते क्या? वो विज्ञान की बात कर रहे तो चलिए आगे विज्ञान के साथ। लास्ट में पंडित जी आए मेरे पास, बोले महाराज जी हम ये समझ रहे थे आप संघ में छोटे महाराज थे तो आप वैसे ही होंगे, हमें क्या मालूम आपने कितना ज्ञान कर लिया है। हमने ज्ञान का विषय नहीं है, आपको मालूम होने मुनिवाद का चौमासा चल रहा है यहाँ पर, आपको आगम की व्याख्या करो। ये विज्ञान की बात है, बच्चों का खेल तमाशा तो हो सकता है, लेकिन जो जैन दर्शन को जानता है वो विज्ञान पर नहीं जी पाएगा। विज्ञान का जन्म, विज्ञान का मरण अभी का ही है। जैन दर्शन सनातन है। तो जिनकी उत्पत्ति विनाश एक ही समय में हो रहा, बोला उनकी क्या बात करोगे आप? फिर जो जो वैज्ञानिक वर्तमान खोज कर रहे हैं सब धर्म ग्रंथों का आलम्बन ले रहे हैं, किसी भी धर्म का ले रहे हो, लेकिन धर्म ग्रंथों का आलम्बन रहे, सर्वाधिक जैन दर्शन ग्रंथों का आलम्बन ले रहे हैं। ये भूगोल खगोल पर हमारे कितने ग्रंथ लिखे रखे, कितनी चट्टानें आकाश में घूम रही हैं, कितने पर्वत विशाल, जहां तुम आज तक पहुंचे नहीं हो। कुलाचलों पर तुम पहुंच गए क्या? कोई विमान पहुंच सकता, कुलाचल पर टकरा सकता। आइए आपने देखा? चलिए ये भी कपिल मत अनुसरणम घटादेर अभिव्यक्ति, जो कपिल मत के समान जो घटादी की अभिव्यक्ति है, प्राक्सति। देखो बालक, प्राक्सति ये है महत्वपूर्ण शब्द पूरे पंक्ति में। प्राक्सति, यदि कपिल मत के अनुसार घटादी अभिव्यक्ति जो है, अभिव्यक्ति जो है प्राक्सति पहले थी। अरे समझो, तो जो है प्राक्सति अभिव्यक्ति जो शब्द की है, आपने अभिव्यक्ति शब्द की अभिव्यक्ति मानी है। किसने? कपिल ने। तो कपिल मत सांख्यों ने हुई, वही घटादी क्या जो अभिव्यक्ति है। घट पहले से सती और अभिव्यक्ति असती। विषय पकड़ो ना, घट पहले से था और अभिव्यक्ति असती, प्राग असती का आ इधर ले जाओ, प्राग असती। तो घट तो पहले से ही था। ये जो नया शब्द रखे ना अभिव्यक्ति, ये कर रहा पूरा नाटक। घट पहले से ही था, अभिव्यक्ति तो क्या किए? चक्र लानी पड़ लो पूरी,
चक्र दंडार्पि क्रियन्ते न तो पुनर्घटादीत्यपि शक्यम प्रदर्शितम। बस आइए मत लाओ, इतनी हो रहा। अब देखो दर्द, लाइन पूरी हो गई। वो क्या हो रहा है? घटम अस्ति अव्यक्ति न सती। घटम अस्ति, घट तो था लेकिन अव्यक्ति नहीं थी। अब थोड़ा मोटे दिमाग से सोचो, पतले से नहीं सोचो, मोटे से सोच लो। अब तो मोटे दिमाग से सोचो, कितनी झूठी बोल रहे हैं। घट पहले से था, अव्यक्ति नहीं थी, तो चक्र चीवर के माध्यम से घट की अव्यक्ति की है। घट पहले से था। सत्कारवाद एक है, ये क्या है? सत्कारवाद, इसका नाम है सत्कारवाद। बेटा खड़े हो जाओ, ये है सत्कारवाद। इधर आओ, काम है तुमसे। सीधे खड़े हो मूर्ति के वहां, जल्दी जल्दी, समय नहीं है। आओ, भगवान जैसे खड़े हो जाओ, आंखें बंद करना, खड़े रहो। पहले से ही था। अब ये लड़का पहले से ही खड़ा था कि हमने खड़ा किया है? हमने खड़ा किया। अब भोले भैया कह रहे हैं ये पहले से ही था, आपने तो बोल के अव्यक्ति की है। ये पहले से ही था, आपने अव्यक्ति की है। अरे हमने अव्यक्ति नहीं किए, उसको प्रकट किया। प्रकट नहीं किया, उत्पन्न किया है। अब ध्यान देखिए, प्रकट में उत्पत्ति में अंतर है, इसलिए शब्दों को सब जगह एक साथ प्रयोग कर मत देना। जब दार्शनिक दृष्टि से बात करेंगे तो तुम्हारे शब्दों पर तुमको पकड़ लिया जाएगा। भाई 2 मिनट भी आंखें बंद नहीं कर पाया तो ये बालक खड़ा है, इसको खड़ा किया गया है कि खड़ा ही था पहले से? हाँ, तो कपिल क्या कह रहे हैं सुनिए। ए बालक पूर्व से ही खड़ा था, इसको विशुद्ध सागर जी ने बोल करके इसके खड़ी अवस्था को प्रकट कराया है, अव्यक्ति की है। अरे खड़ा ही था, मैंने तो बैठे को उठाया है, हमने तो बैठे को उठाया है। इसलिए घट पहले से नहीं था, मिट्टी का पिंड था, उसे हमने पुरुषार्थ से, चक्र से, चीवर से कुंभकार ने घट बनाया है, प्रकट नहीं किया, व्यक्त नहीं किया है, बाकायदा बनाया है। शक्ति का अर्थ पर्याय का सत नहीं है। बैठ जाओ बेटा, थक गया। शक्ति का तात्पर्य, भैया सुनो अंतिम शब्द, ओ बहुत जरूरी है। शक्ति का तात्पर्य पर्याय का प्रकटपना नहीं है। शक्ति का तात्पर्य पर्याय का प्रकटपना नहीं है। शक्ति का तात्पर्य योग्यता ही मात्र है। शक्ति का मात्र नहीं, योग्यता ही मात्र है। ऐसा बोलो मत, ऐसा मत बोल देना। नहीं 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 नहीं, ऐसा बोलो ही मत। शक्ति का तात्पर्य पर्याय विद्यमान नहीं है। इसलिए आज तो देखो ऐसे दिमाग में तुम्हारा भरा कि ऐसे दिमाग में भर गया इस लड़के को खड़ा करने से। कैसा कि नहीं 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 नहीं, घट पहले से था ही नहीं, था ही नहीं, था ही नहीं, ऐसे कार पहले से नहीं थे। अब मालूम तुम कैसे लगाते हो जैनी लोग, जो अनपढ़ जैनी। देखो बीज में पहले से वृक्ष न होता, उत्पन्न कैसे? देखो बीज में वृक्ष है कि नहीं, बीज में वृक्ष है कि नहीं? शक्ति रूपेण तिष्ठति, शक्ति रूप। भैया ये अध्यात्म की बात करने के साथ साथ थोड़ा विवेक रखना, नहीं तो अध्यात्म की बहुत सारी बातों से तुम फेल हो जाओगे। बोलो कुछ है? विषय बोलने के पहले थोड़ा तौल लिया करो, बोला बोल मत देना कभी। देखो आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है ना, अब कुछ करनी नहीं है, कर्म को हटाना, आत्मा शुद्ध ही है, ऐसा नहीं बोलना। कर्म के कारण आत्मा शुद्ध नहीं है। अब कुछ बोलो, मैं बोल रहा हूं कर्म के कारण आत्मा शुद्ध नहीं है। इसे भी समझना चाहिए जैनियों, कर्म के कारण ही माता आत्मा शुद्ध नहीं है। आत्मा अपनी योग्यता के कारण शुद्ध है, कर्म उसमें निमित्त है। लेकिन निमित्त पर जब हम कर्ता का उपचार करते हैं तो हम यही कहते हैं संसार भटका, संसार में आत्मा का कर्म के कारण है।
लेकिन कर्म के कारण हो जाए ना भटका, तो सिद्धों को भी भटकना पड़े कर्म के कारण। कारण उस जीव की योग्यता का अभाव हो गया है, इसलिए कर्म के अभाव से शुद्ध हो गया। और योग्यता है अशुद्ध योग्यता, अशुद्ध उपादान, शुद्धा सिद्धि पुण्य शक्ति। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। देखो भाई,